जी बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर क्लास वेरिएबल कैन रेफरेंस टू चाइल्ड क्लास। सुपर क्लास वेरिएबल जो है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है या रेफरेंस अपने पास स्टोर कर सकता है। हमने इस चीज़ के ऊपर आज जो है टॉपिक जो हमारा है वो देखना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो कह रहा है वी कैन असाइन रेफरेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास टू सुपर क्लास रेफरेंस वेरिएबल। आप सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल्स को आप चाइल्ड क्लास का रेफरेंस भी असाइन कर सकते हैं और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी असाइन कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं। क्लास ए हमने एक ले ली, इसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं किया। फिर क्लास बी हमने ले ली और ये क्लास हमने एक्सटेंड करके बनाई है क्लास ए से। इसके अंदर भी हमने कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ। फिर नेक्स्ट मेन मेथड वाले हमने क्लास ले ली टेस्ट नेम की, और इस मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है OB1, और इसी तरह क्लास ए के लिए भी हमने OB2 एक जो है रेफरेंस वेरिएबल बना दिया है। अब इनमें जो है इस डेफिनेशंस को, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के पहले हम लोग देखते हैं ये रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास। जी यहां पर आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो आपने किया है बी OB1 इज इक्वल टू न्यू बी, तो ये इसमें जो आपके पास OB1 है, OB1 आपका इसको आप कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये किसका रेफरेंस वेरिएबल है? रेफरेंस वेरिएबल ऑफ क्लास बी। इसी तरह ये जो आपने क्लास ए का एक OB2 नेम का बनाया हुआ है, इसको आप लोग कहेंगे ये भी आपके पास एक रेफरेंस वेरिएबल है। ये भी आपका क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस ऑफ क्लास ए। ये आपके पास क्लास ए का रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक, यहां पर हमारा रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हमारा क्लियर हो गया। OB1 भी एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये OB1 रेफरेंस वेरिएबल बी क्लास का है, ये OB2 भी एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये रेफरेंस वेरिएबल है क्लास ए का। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर चाइल्ड क्लास और सुपर क्लास, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। चाइल्ड की पहले देखते हैं सुपर क्लास क्या होती है हमारे पास। सुपर क्लास आपके पास ऐसी क्लास होती है जिससे आप नई क्लास क्रिएट करते हैं या जिससे आप इनहेरिटेंस परफॉर्म करके एक नई क्लास बनाते हैं। तो ये इस क्लास ए से हमने एक नई क्लास बनाई हुई है, तो ये क्लास ए हमारी जो है इसको हम कहेंगे ये हमारी सुपर क्लास भी है, ये हमारी बेस क्लास भी है, और ये हमारी क्या है, पेरेंट क्लास भी है। तो ये तीन डिफरेंट नेम्स आप इसको जो है कर सकते हैं, जो जिस नेम से मर्जी इसको जो है कॉल करना चाहे कर सकते हैं। सेम जो आपने नई क्लास बनाई है, ये क्लास, इस क्लास को हम कहते हैं ये आपकी क्या है, सब क्लास है। सब क्लास है, ये आपकी ड्राइव क्लास भी कहलाती है और ये आपकी जो है चाइल्ड क्लास भी कहलाती है। तीन डिफरेंट नेम इसके भी आप जो जिस नेम से मर्जी इसको जो है कॉल कर सकते हैं। अब डेफिनेशन क्या कहती है, कहते हैं वी कैन असाइन रेफरेंस ऑफ चाइल्ड क्लास टू सुपर क्लास रेफरेंस वेरिएबल। मतलब हम सुपर क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। यही काम हमने यहाँ किया। ये OB2 हमारे पास क्या है, सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, सुपर क्लास ये आपकी सुपर क्लास है, ये हम ऊपर देखेंगे। और ये जो है ये आपकी चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है, जो मर्जी कहने आप लोग। सब या चाइल्ड नेम से भी पुकारना चाहे पुकार सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका OB2 आपके पास सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, जबकि OB1 जो है आपके पास सब या चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। हमने वो असाइन कर दिया अपने सुपर क्लास को। तो इस कंसेप्ट के अंदर आपने ये काम करना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसी को समझने के लिए कि जब ऐसा करेंगे
तो हम किन क्या क्या जो है एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं। इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है। हमने एक प्रोग्राम बना लिया ये, इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्लास ए के अंदर हमने अब जो है मेंबर्स डिफाइन कर दिए हैं। इसके अंदर एक वेरिएबल एक्स है, वाई है और एक मल्टीप्लाई का मेथड है। ये मल्टीप्लाई का मेथड आपको जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई ये मैसेज प्रिंट करवाएगा, प्लस एक्स और वाई की जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी वो आपको प्रिंट करके दे देगा। फिर बी क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया जी नेम का वेरिएबल ले लिया और एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये कंस्ट्रक्टर 3 वैल्यूज रिसीव करेगा, क्योंकि 3 पैरामीटर यहाँ डिफाइन है तो ये 3 वैल्यूज को रिसीव करेंगे। और क्योंकि इनहेरिटेंस और ये एक्स वाई मल्टीप्लाई भी यहाँ पर बी क्लास के अंदर आपको अवेलेबल होगा, तो इसलिए हम एक्स वाई जेड तीनों को इनिशियलाइज करवा रहे हैं ए बी सी की वैल्यूज के साथ। और ये हमारे पास क्या है, वही टेस्ट मेन मेथड की जो क्लास है। अब जब यहाँ पर हम जो है ऑब्जेक्ट बनाए थे तो यहाँ हम अब क्योंकि 3 वैल्यूज रिसीव करने वाला हमारे पास कंस्ट्रक्टर, तो हमें 3 वैल्यूज यहाँ से पास कर दी। ये यहाँ पर जाकर एक्स वाई जेड में स्टोर हो जाएंगी और OB1 डॉट मल्टीप्लाई, इससे आपके पास क्या है मल्टीप्लिकेशन रिसीव होगी। और फिर आप मैसेज प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ जी इज OB1 डॉट जी। चलिए ये देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज 200, वैल्यू ऑफ जेड इज 30। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी। चलेंगे, ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ऑटोमेटिकली हमें पता हमारा सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। इसमें आ जाते हैं OB1, ये हमें स्पेस मिल गई। फिर न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, आपको मेमोरी लोकेट करवाएगा, उसके लिए जाएगा बी क्लास के अंदर। बी क्लास में आ जाएगा, यहाँ पर आए पता चला यहाँ इनहेरिटेंस हो रही है एक के साथ, पहले चले जाते हैं एक क्लास में। एक क्लास में एक्स है वाई है मल्टीप्लाई 3 चीजें हैं, तो ये 3 आपके पास एक्स वाई मल्टीप्लाई। और नेक्स्ट कुछ नहीं है, वापस आ जाएंगे क्लास में। यहाँ पर आपके पास जी नेम का एक वेरिएबल, ये नेक्स्ट जी बी क्लास के अंदर कुछ नहीं है तो आपके पास ये मेथड मिल गई। और OB1 इन चारों में से किसी को भी अब एक्सेस कर सकता है। फिर हमने क्या OB1 नेक्स्ट सॉरी आपके पास यहाँ पर देखें ये कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है, किस क्लास का, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। 10 20 वैल्यूज बी क्लास में चलते हैं और 10 20 भी अपने साथ ले जाते हैं जी। बी क्लास में आ गए ये कंस्ट्रक्टर के पास, और 10 20 30 भी अपने साथ लेकर आए हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या आपका पहला वेरिएबल जो है ये पहली वैल्यू को रिसीव करेगा, ए में स्टोर हो जाएगा 10, दूसरा वैल्यू दूसरी वैल्यू को रिसीव करेगा, बी के अंदर आ गया 20, और थर्ड वेरिएबल सी है वो थर्ड वैल्यू को रिसीव करेगा, ये 30 आपका स्टोर हो गया सी के अंदर। अब आ जाएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर x इज इक्वल टू ए में 10 है तो ये 10 आपका स्टोर हो जाएगा x के अंदर, तो x में यहाँ आपके पास आ जाएगा 10। फिर y इज इक्वल टू b में यहाँ 20 है तो ये 20 आपका जो है ये स्टोर हो जाएगा y के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20।
फिर z इज इक्वल टू सी, सी में यहाँ 30 है तो 30 आपका जाकर स्टोर हो जाएगा z के अंदर, z में यहाँ के पास आ गया 30। फिर OB1 डॉट मल्टीप्लाई, ये लाइन आपकी कंप्लीट होगी। ये नेक्स्ट है OB1 डॉट मल्टीप्लाई, तो OB1 ये है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई के मेथड में चलते हैं सीधे यहाँ। तो मैसी प्रिंट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y, तो यहाँ पे आपके पास जो है मैसी प्रिंट होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y, x स्टेरिक y, x आपके पास 10 है, y 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आता है 200। तो ये आपका 200 जो है ये आपका ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का मेथड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन वैल्यू ऑफ जी, तो मैथ प्रिंट होगा आपके पास वैल्यू ऑफ जेड क्या हो रहा है OB1 डॉट जेड, OB1 के पास है और जेड की वैल्यू लेंगे OB1 डॉट जी, ये है आपके पास जी 30 पड़ा हुआ यहाँ पर, तो 30 आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो ये आपके पास आउटपुट यहाँ भी सेम यही आ रही थी 200 और 30, 200 और ये 30। अब इसको हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी हमने क्लास ए का भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया OB2 नेम से, और फिर OB2 इज इक्वल टू OB1 हमने साइन कर दिया जैसा कि हमने जो है अपने प्रोग्राम में करना है जो टॉपिक के अकॉर्डिंग। फिर OB2 डॉट मल्टीप्लाई, पहले ये कॉल कर लेते हैं जी। ये देखें मल्टीप्लिकेशन x एंड y, ये दो आउटपुट आपके पास ऑलरेडी थी। थर्ड नया एडिशन आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y इज 200, तो ये 200 जो आपके पास आ रहा है ये आपके पास OB2 डॉट मल्टीप्लिकेशन की वजह से आ रहा है। अब z को भी एक्सेस करके देख लेते हैं जी। अब आपके पास आ गया है एरर, क्या कहता है कैन नॉट फाइंड सिंबल, हम सिंबल फाइंड नहीं कर पा रहे। OB2 डॉट जेड पे एरर है और सिंबल जो आप फाइंड नहीं कर पा रहे वो कौन सा है, वेरिएबल z है। और आपको वो कह रहा है OB2 जो है आपके पास वो A टाइप का है, A टाइप का है और क्लास A टाइप का मतलब क्लास A का है आपके पास OB2। तो क्लास A के अंदर जो है ये Z नेम का सिंबल जो है आपने नहीं डिफाइन किया हुआ। देखिए क्लास A के अंदर Z नेम का सिंबल नहीं है। चलें इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे पास। तो सिर्फ ये नई लाइंस जो हमने ऐड की हैं ये लेके चलते हैं अपने इस पेंट में। चलें जी अब जो नई एडिशंस की है इन लाइन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेक्स्ट आपने क्या किया OB2 नेम का आपने जो है OB2 बल्कि इसको ले लेते हैं यहाँ OB2 नेम की आपको स्पेस असाइन हो गई। फिर न्यू का कीवर्ड आपको मेमोरी लोकेट करवाने के लिए जाएगा क्लास A के अंदर। क्लास A में देखें x y और मल्टीप्लाई तीन चीजें हैं तो तीनों के लिए आपका स्पेस आ जाएगी। ये आ गई। अब OB2 इन तीनों को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस साथ ही आपका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है A क्लास का। यहाँ पर देखिए A क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा और डिफॉल्ट वैल्यूज जो है इनिशियलाइज हो जाएंगी। इंट की डिफॉल्ट वैल्यूज 0 0 होती हैं तो x y दोनों आपके पास 0 0 हो गए। फिर नेक्स्ट आपने किया OB2 इज इक्वल टू OB1। अब इस स्टेटमेंट को जरा गौर से सुनिएगा। जब आपने किया OB2 इज इक्वल टू OB1, ये तो आपको पता है ना कि ये जो मेमोरी लोकेशन है इस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होता है। इसका एड्रेस है 1001। ये मेमोरी ये जो आपके पास स्पेस है ये रैम के अंदर 1001 एड्रेस के ऊपर पड़ी है, 1001 लोकेशन के ऊपर पड़ी है। और तो आपको OB1 के अंदर क्या है इसका 1001 ये एड्रेस सेव होता है। फिर इसी तरह जब आपने OB2 बनाया तो OB2 जो स्पेस असाइन हुई इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स सपोज ये है 1002 तो यहाँ पर आपके पास होगा 1002। OB2 जो है 1002 वाली लोकेशन को एक्सेस कर रहा है।
अब जब आपने किया OB2 इज इक्वल टू OB1, तब क्या होगा? OB1 के अंदर जो है मेमोरी लोकेशन थी 1001, OB के अंदर मेमोरी लोकेशन थी 1001, तो ये 1001 जाकर स्टोर हो जाएगी आपके OB2 के अंदर। OB2 के अंदर पहले 1002 था, अब ये हो जाएगा 1001, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1001। अब आपका OB2 जो है इस 1002 वाली लोकेशन को एक्सेस नहीं करेगा, ये आपके पास जो है खत्म हो जाएगा एक्सेस, क्योंकि OB2 के अंदर 1001 स्टोर है, तो ये 1001 वाली जो स्पेस होगी उसको एक्सेस करेगा। तो हम चलते हैं 1001 ये। अब क्या हुआ, आपके OB2 ने भी उसी लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया जिसको आपको OB1 जो है पॉइंट कर रहा है, इस स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि आपने OB1 की जो है वो असाइन कर दिया OB2 को, इसलिए आपके पास OB2 ने इस लोकेशन को पॉइंट करना खत्म कर दिया, और अब OB2 आपका जो है पॉइंट कर रहा है उसी लोकेशन को जिस लोकेशन को आपको OB1 जो है पॉइंट कर रहा है। फिर हमने किया OB2 डॉट मल्टीप्लाई, फिर हमने किया OB2 डॉट मल्टीप्लाई, तो आपके पास मैसेज प्रिंट हुआ मल्टीप्लाइकेशन ऑफ x एंड y इज। अब यहां देखें x क्रॉस y, x में 10 20, क्योंकि आपको OB2 इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है तो हम x और y की वैल्यू भी यहां से लेंगे। तो आप यहां से x और y की वैल्यू देख लें, 10 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें 200 बनता है सेम, तो आपके पास 200 जो है ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने कोशिश किया सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ z इज OB2 डॉट z, तो यहां पर आपके पास आ गया है एरर। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन सेम वही है, क्योंकि आपने ये जो OB2 है आपके पास, ये आपने बनाया था क्लास A के लिए, तो क्लास A के अंदर अगर आप देखें तो z नेम का कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए आपका OB2 सिर्फ और सिर्फ उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है इस लोकेशन से जो जो वेरिएबल्स और मेथड आपने यहां डिक्लेयर किए हुए हैं इस क्लास A के अंदर। OB2 आपने ये जो बनाया था ये क्लास A का बनाया था, क्लास A टाइप का, तो इसलिए जो है क्लास A में x y और मल्टीप्लाई है, तो आप सिर्फ x y और मल्टीप्लाई को यहां से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग z को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, जो कि हमने अभी देख लिया है। ये z सिर्फ क्लास B के अंदर डिफाइन है, आपने क्योंकि A के अंदर डिफाइन नहीं किया हुआ इसलिए आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए ये आपके पास एरर आ रहा है। ठीक है, ये था आपके पास कि आप किस तरह अपने चाइल्ड क्लास का रेफरेंस जो है वो पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, या फिर आप किस तरह चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस स्टेटमेंट को, ये इस स्टेटमेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, AOB2 इज इक्वल टू न्यू B। अगर आप लोग चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि आप चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन आप जो है OB1 इज इक्वल टू OB2 नहीं कर सकते। आप लोग कभी भी पेरेंट क्लास का रेफरेंस जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। ये चेक भी कर लेते हैं इसको। ये देखें आपके पास एरर आ गया, कैन नॉट कन्वर्टेड टू बी, कि आप OB2 जो क्योंकि आपके पास क्लास A के लिए है, आप इसको B के अंदर OB1 के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। OB1 जो है आपका वो B क्लास के लिए है,
तो हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग जो है चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पेरेंट क्लास के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन पेरेंट क्लास का रेफरेंस जो है आप चाइल्ड क्लास के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है बच्चों, ये था आपका टॉपिक। अब इस प्रोग्राम की आप जो है प्रैक्टिस करें और फिर शेयर करें।